वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। श्री कृष्णा जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए पेज नंबर 22 कवर करते हैं बीपीएससी पीवाईक्यू का। सर आप इतने वीडियोस लगातार क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें अब इस बुक को बहुत जल्दी खत्म करना है और आप लोगों को भी खत्म करना चाहिए, क्योंकि एक बार बुक खत्म करने से तैयारी होगी नहीं, चीजें याद नहीं होगी, इसीलिए मल्टीपल टाइम्स एग्जाम के पहले में से पढ़ना होगा। चलिए शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी आने वाले 5 से 6 से 7 दिनों में इसे हम खत्म कर देंगे। 176 पेज की किताब है, 22वां पेज चल रहा है और जिस स्पीड से आज हम चल रहे हैं स्पीड से लग रहा है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में बैक टू बैक वीडियोस देख करके हम इसको खत्म करेंगे। मिशन मोड के इसको लेकर चलते हैं। पहले इसे खत्म करते हैं, बीपीएससी पीवाईक्यू, उसके बाद फिर एसएससी पीवाईक्यू खत्म करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियोस की है। उसके बाद रेलवे पीवाईक्यू खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। देखिए बंगाल में 18वीं सदी का मतलब होता है 1701 से लेकर के 1800 तक का टाइम। तो इस टाइम बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था, उसमें क्या था कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले भारत के माल पर उच्च तट कर ज्यादा लग रहा था, इसलिए जो है तो ब्रिटेन को जो भी हम यहाँ से निर्यात करते थे उस पर तट कर बहुत ज्यादा लगता था, इसीलिए ऐसा हो रहा था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूलिंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, फिन्सबरी से ये ब्रिटिश संसद में पहुंचे थे, लिबरल पार्टी से। इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी कौन? मैडम भीकाजी कामा। और ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इस चीज को भी याद रखना है। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वाली बात तो मैंने आपसे कही थी 1906 में, ठीक है ना। कांग्रेस अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे ये। आगे देखते हैं पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूलिंग इंडिया। तो इसको ये कब इसका कब प्रकाशित हुआ, कभी प्रकाशित हुई थी? तो 1901 में। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी से पूछा गया है। दिल्ली में अच्छा अगला चैप्टर है 1857 का विद्रोह। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के लिए के दरबार के पास थी। उसका क्या नाम था? बख्त खान। ये बरेली के थे बख्त खान, ठीक है ना। और इनको बहादुर शाह द्वितीय ने क्या उनकी उपाधि दी थी? साहब ए आलम बहादुर। साहब ए आलम बहादुर की उपाधि इनको दी गई थी। आलम बहादुर, याद रखना है चीज को। तो मतलब कि सेनापति इन्हीं को बनाया गया था, बख्त खान को। नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाम मात्र के बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। 1837 से 1857 इनका टाइम लाइन था। और फिर पकड़े जाने पर बाद में 1862 में इनकी मृत्यु होती है, 61-62 में। रंगून में इनकी समाधि है, ठीक है, रंगून उनकी कब्र है, ठीक है, रंगून में। तो पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। रंगून कहाँ है सर? वर्तमान में म्यांमार में है। और रंगून एक समय में म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी, ठीक, म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी रंगून, ठीक है। अब राजधानी क्या है सर? नेपिताओ। नेपिताओ ये इसकी राजधानी है वर्तमान में म्यांमार की। म्यांमार का पहले क्या नाम था सर? बर्मा। म्यांमार का पहले नाम था बर्मा, अब नाम क्या है? म्यांमार। म्यांमार हमारे देश से सीमा साझा करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व बहादुर शाह सेकंड का था, लेकिन वास्तविक कमान किसके पास थी? सेनापति बख्त खान के पास। बरेली के थे ये। और साहब ए आलम बहादुर की उपाधि को दी गई थी सम्राट बहादुर शाह सेकंड पर। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किसने की थी? अफगानों ने। साथ ही साथ इनके साथ एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है ना। तात्या तोपे इनका को कहा जाता था, इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार करने में काफी सहायता की थी रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई, और आपको पता होगा कि उनकी मृत्यु, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है वो भी कहाँ हुई थी? ग्वालियर के किले में हुई थी। वहां पर एक बना हुआ है उदान स्थल। उदान स्थल प्रतीकात्मक रूप से जहां से रानी का घोड़ा जो है कूदा था ऊपर ग्वालियर के किले से। तो रानी लक्ष्मीबाई को कैप्टन ह्यूरोज ने क्या कहा था? ह्यूरोज ने कहा था कि युद्ध में एकमात्र ये पुरुष थी, मतलब बहादुर महिला थी, पुरुष की संज्ञा इनको दी, एकमात्र पुरुष थी जो कि अच्छे से मतलब खूब बहादुरी पूर्वक लड़ रही थी, रानी लक्ष्मीबाई। और कैप्टन ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज जो है
ने झांसी में जो विद्रोह था उसका दमन किया था। ठीक। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? वीरगति को कहाँ प्राप्त किया था उन्होंने? ग्वालियर में। ग्वालियर। ठीक, ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में पहली बार उसको 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया था? वीडी सावरकर ने। इनकी किताब भी है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से, 1909 में प्रकाशित हुई थी किताब। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर दामोदर सावरकर। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह को किसने पहली बार कहा था प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम? तो वीडी सावरकर ने। 1909 में की किताब भी प्रकाशित हुई थी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से, विनायक दामोदर सावरकर। ये महाराष्ट्र से थे। बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 1858 में। बाबू कुंवर सिंह, आपको बता दूं, ये बिहार से 1857 की क्रांति में शामिल थे। और इनके देहांत के बाद अमर सिंह, इनके भाई जो थे, वो भी लगातार अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। अमर सिंह, और ये कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। जगदीशपुर, आरा, बिहार। जगदीशपुर। ठीक है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का नायब या उपनायब घोषित किया हुआ था। उप दीवान प्रकार से घोषित किया हुआ था। दीवान नहीं, नायब कहेंगे। उनका डिप्टी घोषित किया हुआ था। ठीक है, उपनायब किसका? मुगल सम्राट का। तो नाना साहब, इनका मूल नाम क्या था? धोंधो पंत। धोंधो पंत। ठीक है, इनका मूल नाम था। कानपुर से थे, कानपुर के नाना साहब। ठीक है, धोंधो पंत का मूल नाम था। क्या? धोंधो पंत। इनको गोंद लिया गया था बालाजी बाजीराव सेकंड के द्वारा। ठीक है ना, बालाजी बाजीराव सेकंड के द्वारा को गोंद लिया गया था। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो ज्यादा नहीं याद रखना है। अंतिम पेशवा थे ये, हालांकि अंतिम पेशवा नहीं थे, पेशवा के दत्तक पुत्र थे ये नाना साहब। इनका मूल नाम था धोंधो पंत, कानपुर से थे। फिर मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया था बैरकपुर से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, बता चुका हूँ, 17 जून 1858। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया? बता चुका हूँ, वीडी सावरकर। 1909 में एक पुस्तक में संपादन हुआ उसमें। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर के स्थान से संबंधित है। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में, आरा में। आरा जिले का मुख्यालय है भोजपुर। आरा के ही कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। कहां से? जुलाई 1857 में पटना से थी। पटना से इन्होंने शुरुआत की थी जुलाई 1857 में। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया। किसने? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने ब्रिगेडियर डगलस के अधीन जो है ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया, और 1858 में ही वो वीरगति को प्राप्त हो गए। इनकी मृत्यु के बाद अमर सिंह जो है, उन्होंने काफी अच्छे से अंग्रेजों से लोहा लिया था। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। तो पटना डिवीजन कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। मेरठ वही जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। खेल नगरी कहा जाता है, खेल का सामान वगैरह यहाँ तो बहुत मिलता है। खेल नगरी मेरठ। कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 में। तो ये 22 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर में प्रवेश कर गए थे। जगदीशपुर बिहार में है, आरा जिले में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, बता चुका हूँ। आरा जिला, जगदीशपुर, सब कुछ बता चुका हूँ। अमर सिंह, सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है ना। मार्च 1857 में कैप्टन डगलस, भूलना मत। ठीक है ना, कैप्टन डगलस को उन्होंने लोहा लिया था। मार्च 1857 में मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ के थे? बलिया के थे। बलिया के ही एक और है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे का रोल आता है 1940-45 के आसपास। अभी इसको नहीं याद रखना। चित्तू पांडे को शेरे बलिया कहा जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है शेरे बलिया मंगल पांडे का, ऐसा नहीं। शेर बलिया अस्थायी सरकार ने चलाई थी बलिया में। चित्तू पांडे से इनको कहा था शेरे बलिया चित्तू पांडे को, जबकि मंगल पांडे भी बलिया के थे। ठीक है ना। तो मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहां से किया? बैरकपुर से। 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ, ये कहा था एसएन सेन ने। ये सरकारी इतिहासकार थे। ये पूछा गया सरकारी इतिहासकार कौन थे 1857 की क्रांति के समय? उनका नाम था एसएन सेन। और इनकी किताब थी 1857। इनकी किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम क्या है? 1857। ठीक है, इनकी किताब का क्या नाम है? 1857। सरकारी इतिहासकार एसएन सेन, किताब का नाम 1857। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो भी कुछ धर्म के संघर्ष के रूप में प्रारंभ हुआ था 1857 की घटना,
उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था, ठीक है ना। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वीडी सावरकर। प्रकाशित कब हुई थी? 1909, ठीक है ना। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया था? वर्ष 1858 में। तो घोषणा पत्र पढ़ा किसने था? कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने से पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद, ठीक है। जिसको भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की स्थिति मानी जाती है वो 1857। सबसे पहले किसने माना था? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के रूप में शुरू होता है, बाद में आजादी के रूप में अंत होता है? तो एस एन सेन ने कहा था, जो कि सरकारी इतिहासकार थे, डॉक्टर एस एन सेन। तो मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया बैरकपुर से। चित्तू पांडे को शेरे बलिया कहा जाता है। उसके बाद बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह, अमर सिंह, ठीक है ना। आरा, जगदीशपुर बता चुका हूँ। 22 अप्रैल 1858 को वहां प्रविष्ट होते हैं जगदीशपुर में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू होती है? मेरठ में, ठीक है ना। कमल और रोटी इसके याद थे, प्रतीक थे। कमल और रोटी इसके प्रतीक थे, इसको भी याद रखना है। पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था 1857 की क्रांति के समय? विलियम टेलर। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सेना दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो कुंवर सिंह ने। और 22 अप्रैल को ये फिर जगदीशपुर में प्रवेश भी करते हैं। फिर अली पटना से ये विद्रोह कर रहे थे जुलाई 1857 में। कुंवर सिंह जगदीशपुर बता चुका हूँ। वीडी सावरकर प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु वहां हुई थी? ग्वालियर में। उदान स्थल है ग्वालियर में, किले में, ठीक है। 17 जून 1858। फिर मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया बैरकपुर से। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का घोषित किया था। क्या? नायब घोषित किया था। कि क्या है? मुगल सम्राट के नायब है या उप है, ठीक है। नाना साहब का मूल नाम धोंधो पंत। कुंवर सिंह का जन्म देहांत हुआ था 1858 में। 1857 के विद्रोह को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बता चुका वीडी सावरकर। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी अफगानों ने। साथ ही साथ रामचंद्र पांडुरंग यानी कि तात्या तोपे ने भी उनकी सहायता की थी। फिर 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र प्रतीकात्मक रूप से नेतृत्व कौन कर रहा था? सम्राट बहादुर शाह सेकंड। इनका समय कब से कब तक है? 1837 से 57। लेकिन वास्तविक कमान किसके पास थी? सेनापति के हाथ में। कौन थे? बख्त खान। ये बरेली से थे मूल रूप से, और उनको उपाधि दी गई थी साहब आलम बहादुर। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने 1901 में प्रकाशित हुई थी। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण यह था कि ब्रिटिश को निर्यात करने वाले जो भी माल थे उस पर क्या लगा था? उच्च तट कर। पेज नंबर 22 कंप्लीटेड। थैंक यू।